नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा से बड़ी खबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है और हरियाणा की सत्ता से अब जेजेपी बाहर हो चुकी है। चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री का इस्तीफा और उसके बाद नए सिरे से अब मंत्रिमंडल का गठन होगा और बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी अकेले अपने दम पर अब कहीं ना कहीं सरकार बनाती वहां पर नजर आएगी। इसी के साथ ये बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां पर जेजेपी अब सत्ता से बाहर हो चुकी है और इस तरीके से लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर ये कहीं ना कहीं जो विवाद है ये बीजेपी और जेजेपी के बीच बढ़ा, जिसके बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है और नए सिरे से अब मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। लेकिन इसी के साथ बीजेपी को कहीं ना कहीं जेजेपी के कई विधायकों का साथ मिला है, तो वहीं निर्दलीय भी बीजेपी के साथ आकर सत्ता का गठन अब हरियाणा में करने जा रहे हैं। तो हरियाणा से यह बड़ी खबर है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है, जिसकी पुष्टि जो है वो हरियाणा लोकहित पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गोपाल कांडा उनकी तरफ से की गई है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन लगभग टूट चुका है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 10 सीटें जीतेगी। ये दावा जो है गोपाल कांडा की ओर से किया गया है। तो नए सिरे से अब नए मंत्रिमंडल का गठन जो है हरियाणा में होगा। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद अब नए मंत्रिमंडल से जेजेपी बाहर हो जाएगी। दुष्यंत चौटाला चूंकि अभी तक डिप्टी सीएम है हरियाणा के, लेकिन अगर ये गठबंधन टूट चुका है तो अब वो मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनावों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर यह मतभेद बीजेपी और जेजेपी के बीच हुआ है। लेकिन खबर यह है कि 10 लोकसभा की जो हरियाणा में सीटें हैं उनमें से 2 सीटें जेजेपी मांग रही थी, लेकिन बीजेपी वो 2 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 1 सीट के लिए दरअसल हामी भरी गई थी, लेकिन उसके बाद अब ये गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच चुका है। और बड़ी खबर यह भी है कि दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी सीएम है हरियाणा के, जेजेपी के नेता हैं, उन्होंने सरकारी गाड़ियां भी लौटा दी हैं और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। तो वहीं नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीटिंग भी बुलाई है। यह भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल अगर हरियाणा में नंबर गेम की बात की जाए तो कुल 90 जो विधानसभा सीटें हैं हरियाणा की, उसमें से अगर विधायकों की संख्या की बात की जाए तो बीजेपी के पास पहले से ही 41 विधायक हैं और वहीं जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि जेजेपी के 10 में से 6 विधायक जो हैं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, यानी नुकसान सीधे तौर पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी को हो रहा है। इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक भी दरअसल बीजेपी को समर्थन देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिसमें नयन पाल रावत हैं। उन्होंने खुलकर ये कहा है कि वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं। ऐसे में वो खुलकर बीजेपी का सपोर्ट जो है वो हरियाणा में करेंगे और बीजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतेगी। ये दावा निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत की ओर से किया गया है। तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी तरफ से बीजेपी और जेजेपी के इस गठबंधन के टूटने पर और जिस तरीके से जेजेपी अब सत्ता से बाहर होती नजर आ रही है, उस पर क्या कुछ इन निर्दलीय विधायकों की ओर से कहा गया है, सुनिए। क्या कुछ बातचीत हुई है? देखो, जब भी कभी कोई काम होते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय है, जब कोई चर्चा होती है तो हमारी काम के ऊपर होती है, भाई काम कितने हो गए, क्या करवाना, ऐसी बात चलती है हमारी। और हम जैसे बुला ही लेते हैं, महीने में एक बार तो इकट्ठे होते ही हम। तो मैं धर्मपाल गोंदर मैलेनी लोकेडी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मिल के आए हैं, तो काम के बारे में ही कह रहे थे, भाई क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो जेजेपी को लेकर तो गठबंधन वो टूट रहा है, वो इनके उसकी बात है, इससे हमारी कोई बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से ये पूछ रहे थे भाई कितने काम हो गए, कितने और करवाने। मैं कहा जी काम बहुत हो गए और जो बाकी है वो आपको
दे देंगे लिख के, वो करवा तो देंगे। समर्थन को लेकर भी बातचीत हुई होगी सरकार को, आप समर्थन, आप सरकार को समर्थन कर रहे हैं निर्दलीय विधायक? इस सरकार निर्दलीय विधायकों ने समर्थन तो शुरू में ही कर दिया था और बार बार समर्थन दो, जैसे पब्लिक ने हमारे को बनाया, पब्लिक यहाँ छोड़ के गई, भाई अपने काम करवाने हैं, उसी टाइम हमने समर्थन कर दिया था। समर्थन तो एक बार होता, हम तो पक्के हैं, जब जैसे पब्लिक चाहेगी वैसे ही हम साथ हैं। चर्चा ये है कि गठबंधन टूट रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को अकेले लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? ये तो देखो पार्टी की सोच है जी, हम तो निर्दलीय हैं, ठीक है। हमारी तो जनता ही पार्टी है, जनता ही हमारे विधायक है, जनता ही हमारा सब कुछ है, जैसे जनता करती है वैसे हम तैयार है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय रह गया और उस समय जो गठबंधन टूटने की बात हो रही है, ऐसा कोई सुनी नहीं, मैंने नहीं सुना भाई, गठबंधन के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। काम के बारे में पूछा, भाई आप संतुष्ट हो काम से? मैं जी संतुष्ट है, और भी करवा देना हमारा, जैसे हम पब्लिक ने बनाया, निर्दलीय बनाया, तो उनकी भी इच्छा है, पब्लिक की भी इच्छा है, भी ज्यादा से ज्यादा हमारे काम हो, तो काम हमारे जो होने वाले तो लगभग हो गए, बाकी भी करते हैं। सर आज सीएम से पहले मीटिंग हुई, अब क्या बात थी? हम सभी साथी, नैनपाल रावत जी, गोलन साहब, धर्मवीर, सब हम मिलके आए हैं। तो उन्होंने 11:30 बजे एक मीटिंग के लिए कहा कि 11:30 बजे आ जाएं, और एक विधायक दल की मीटिंग है और उसके बाद चर्चा होगी। सब चर्चा होगी जो बीजेपी का गठबंधन वो टूटने को वजह। गठबंधन ऑलमोस्ट टूट गया, मेरे ख्याल गठबंधन टूट चुका। तो अभी सीएम से मिलने जा रहे हैं? नहीं, 11:30 बजे मीटिंग है, उसके बाद डिसाइड होगा क्या जो भी। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके सामने ऐसा संकट आ रहा है, तो आप किसके पास? नहीं, लोकसभा में कोई संकट नहीं है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इनके बिना भी, जेजेपी के बिना, मैंने पहले भी बोला था कि हरियाणा में सरकार चलती, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट साथी अनकंडीशनली सपोर्ट थी। और देखो उसी तरह 4.25 साल हो गए, 4.5 साल होने को आए, वैसे ही खड़े हैं सभी साथी मुख्यमंत्री जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वैसे ही हम खड़े रहेंगे, और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी हरियाणा में। सर आज पंजाब विधायक सीएम साहब से मिलकर आ रहे, कैसे? माननीय मुख्यमंत्री का मैसेज आया था तो उन्होंने बुलाए थे, तो नए सिरे से समर्थन के फॉर्म प्रसारण कराए हैं। एक बार पुनः नए समर्थन गवर्नर साहब को देना है, इसी सिलसिले में मिलना हुआ था। तो सर जी जो गठबंधन टूट रहा है, लग तो रहा है भाई, लग रहा है भी टूट रहा है। आ जाओ तो सर इलेक्शन का समय है, लोकसभा इलेक्शन आ रही है, तो आप किसके पक्ष में होगी? उस समय ऐसा सिनेरियो आ रहा है? नहीं, सुनारियो तो मोदी का है, और हर मोदी है पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 10 के 10 जीतेंगे। अब गवर्नर जी से समय लिया होगा? नहीं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मालूम होगा, हमें जानकारी होगा। आज सीएम साहब से मिलकर आए, क्या बात हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज सुबह 8 बजे मुलाकात हुई है, और एक सपोर्ट की चिट्ठी हमसे दोबारा से ली है, और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताया कि पहले ही दिन से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी आस्था है और अनकंडीशनल सपोर्ट दे रखी है, और बस 11 साढ़े 11 बजे विधायक दल की बैठक है। इन सब चीजों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात और चर्चा हुई है। तो सब क्या आप सपोर्ट कर रहे हो सरकार के? निश्चित तौर पर सपोर्ट कर रखे हैं, किया है, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। जो गठबंधन वो टूटने की कगार पे आज? हाँ, लगता ऐसा है, प्रतीत होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जसपा का गठबंधन है, आज जसपा से निजात मिल जाएगी। तो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पता होगा या केंद्रीय नेतृत्व को पता होगा, इसकी हमें जानकारी नहीं है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि जिस तरीके की खबरें चल रही हैं कि पूरा जो कैबिनेट है वो इस्तीफा दे सकता है, इस तरीके की खबरें चल रही हैं, और बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का गठबंधन जो है हरियाणा में टूट चुका है। ये खबर कहीं ना कहीं अब हरियाणा के सियासी गलियारों में चल रही है। जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर ही ये कहीं ना कहीं गठबंधन टूटा है, जहां बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य गठबंधन सभी जो 10 सीटें हैं उस पर खुद चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं, तो वहीं पर जो जेजेपी है वो 2 सीटें मांग रही है, हालांकि 1 सीट देने के लिए तैयार है बीजेपी, इस तरह की जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सरकारी गाड़ियां लौटा दी गई है, अब नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन हरियाणा में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देंगे, उसके बाद जो है
वहां पर ये मंत्रिमंडल का गठन होगा और जेजेपी अब सत्ता से बाहर हो जाएगी हरियाणा की। ये खबर कहीं ना कहीं पुख्ता तौर पर सामने आ रही है, चूंकि बहुमत का जो आंकड़ा है हरियाणा सरकार को जो चाहिए वो है 46 विधायकों का आंकड़ा, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उनके पास इससे भी ज्यादा विधायक जो हैं वो फिलहाल मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास हैं। तो ऐसे में वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर किसी को नुकसान होता नजर आ रहा है तो वो है दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी। तो फिलहाल आने वाले वक्त में हरियाणा में क्या बड़ा सियासी उलटफेर होगा ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।